नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। यानी कि उसके लास्ट के जो प्रश्न थे सूचना तकनीकी तार्किक ज्ञान वाले। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, यानी कि नया हम सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग में हिंदी के जो है वो कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। इसी प्रकार आगे पार्ट वाइज हम आगे भी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि डैश व्यक्ति को किंकर्त विमूढ़ बना देती है। तो दुविधा, सुविधा, विविधा या अविधा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो दुविधा होती है वो व्यक्ति को किंकर्त विमूढ़ जो है वो बना देती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इसमें आपको अलंकार जो है वो बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार, चार ऑप्शन है। आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। हिमालय का पर्यायवाची है, चार ऑप्शन है। हिमगिरी, पहाड़ी, पटु या कुरंग। इस समय जैसा कि आपके पास समय है तो आप इस टाइप की चीज़ें याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे कि पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, तो अपना जो समय है उसको सही जगह जो है यूज़ करिए। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हिमगिरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमालय का पर्यायवाची। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराते रहें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसके लिए उचित लोकोक्ति जो है वो कौन सी होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। पहला है किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दूसरा है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, तीसरा है कबहू निरामिष होए न कागा, और चौथा है जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। बात करें उत्तर की तो नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कबहू निरामिष होए न कागा, यानी कि दुष्ट अपनी जो दुष्टता है वो नहीं छोड़ता। अगला प्रश्न 5 है। प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहलाती है। चार ऑप्शन है। रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस या अद्भुत रस, चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करुण रस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 से 8 जो है आपका गद्यांश पर आधारित है, और गद्यांश आपका यहाँ पर दे रखा है। देखते हैं, काफ़ी लंबी नहीं है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि और ह्रास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी जो रुचि है और अरुचि है उसका विश्लेषण करें। यह आपका पैराग्राफ है। इस पर आधारित प्रश्न 6 आपसे पूछ रहा है कि इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है। मंचली भावनाएं, तुनक मिजाजी, अहम और स्वार्थ या रुचि अरुचि। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुचि और अरुचि, ये जो है इन्हीं को शत्रु इस पैराग्राफ यानी गद्यांश में कहा गया है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है इसी गद्यांश पर आधारित कि लेखक ने शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग जो है वो सुझाया है। पहला है विश्लेषण करना, दूसरा है भव्य आदर्श रखना। इन्हीं दोनों में से उत्तर है। आगे ऑप्शन भी देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने भी पढ़ा कि विश्लेषण करना जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा। अनकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा, अनकारात्मक होगा या असकारात्मक होगा। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक नकारात्मक का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि वे तो हर क्षण आपकी हानि और ह्रास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। तो वे को लेकर यहाँ पर पूछा गया है, वे यहाँ पर जो सेंटेंस में लिखा गया है। चार ऑप्शन है। पहला है मंचली भावनाओं के लिए, दूसरा है अहम प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए, तीसरा है स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए, और चौथा है पसंद नापसंद के लिए। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा।
तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी पसंद नापसंद के लिए वे सर्वनाम जो है वो आया है। अगला प्रश्न 10 देख लेते हैं। तो किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन है, काबिल में, हाजिर में, पसंद में या वाकिफ में। तो आपको ना उपसर्ग लगाकर इन जो शब्द ऑप्शन में दे रखे हैं इनको चेक करना है और बताना है किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजिर जो है इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ना हाजिर कुछ नहीं होता, परंतु ना काबिल, ना पसंद और ना वाकिफ ये तीनों ही जो है आपके होते हैं। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा और लगभग एक ही तरीके से लिखे गए हैं। वर्तनी संबंधी जो त्रुटि है उसका भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, पवार्त्य आपका पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द होगा। अगला प्रश्न 12 और 13 गद्यांश पर आधारित है और गद्यांश यहाँ पर काफ़ी जो है वो बड़ा है, तो आप देख सकते हैं माँ रमेश करके जो है इसमें जो बातें उन उसके संबंध में यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है और इस पर आधारित आपके 12 और 13 प्रश्न हैं। 12 कह रहा है कि मीना और रमेश परस्पर क्या हैं? मित्र हैं, भाई बहन, सहपाठी या रिश्तेदार। तो सही हो जाएगा आपका भाई बहन, पैराग्राफ पर आधारित, तो इसलिए डायरेक्ट हम उत्तर आपको बता देते हैं। इसी प्रकार 13 भी प्रश्न है कि यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय जो है वो किससे है? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वह समय पढ़ने का नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा कौन सा है? अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना या सर पर आना। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सर पर आना आपने देखा होगा, काफ़ी कोई बहुत नज़दीक के सेंस में आप कहते हैं सर पर क्यों चढ़े आ रहे हो, इस टाइप से आप बोलते हैं, तो वो सर पर आना मुहावरा जो है वो होता है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? समानार्थक, अनर्थक, निरर्थक या अनर्गल। 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरर्थक जो है वो सार्थक का विलोम होता है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आपको गलत का जो है यहाँ पर चयन करना है। प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो बात करें उत्तर की, तो प्रवेश जो है, नवेश, यही आपका गलत है, विलोम है। बाकी सभी मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार ये सभी जो है वो सही हैं। अगला देखते हैं 17 प्रश्न, गीला जो है इसका पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, मंद्र, आर्द्र, आद्री या आर्जव। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्द्र जो है वो गीला का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि भिन्न अर्थ वाले शब्द जो है उसको चुनिए। अनल, अनिल, बयार या समीर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिल जो है आपका भिन्न अर्थ है। बाकी जो अनिल है, समीर है, बयार है, समानार्थक हैं। कहने का मतलब क्या है? अनिल जो है ये वायु होता है, वायु का ही समानार्थी बयार भी होता है, कहते हैं बयारी चल रही है। इसी प्रकार समीर भी आपका स्थलीय समीर इस टाइप से होता है, तो वो भी आपका वायु के पर्यायवाची के संबंध में होता है, जबकि अनल जो है वो अग्नि के संबंध में होता है। तो अनल और अनिल में जो है वो डिफरेंस याद रखिएगा। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है, कांस, बौर, मुकुल या मंजरी। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो उसको संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला और लास्ट प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि बैताल पचीसी के रचनाकार जो है वो कौन है? और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको सेट जो है वो करने को मिलते रहें। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो सूरती मिश्र, नाभादास, सदल मिश्र या बेताल भट्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इन बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो इसी के साथ हमारा ये
फर्स्ट पार्ट हिंदी के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे आने वाले जो पार्ट है उसमें हम इंग्लिश और उसके आगे के संस्कृत, विज्ञान, उन सभी प्रश्नों को जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।